अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज के प्रोग्राम एहसानुल कसस के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। आज का हमारा वाक़या है रसूल खुदा के ज़माने का वाक़या है। उम्मे सलीम एक ख़ातून थी जो अबू ताहा की बीवी थी। वो एक मुसलमान ख़ातून थी और अबू ताहा जो वो मुसलमान नहीं थे। तो उम्मे सलीम ने कहा कि जो ना तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तभी मैं तुमसे शादी कर पाऊँगी और यही मैं तुम्हारा हक महर रखूँगी कि तुम मुसलमान हो गए। तो अबू ताहा ने उसकी बात मान के मुसलमान हो गए और वो इतने अच्छे मुसलमान हो गए कि वो बहुत अच्छे रसूल खुदा के सहाबी में से थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि उन दोनों का बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि आप रसूल खुदा के पास जाके दुआ करवा दिए तो वो ठीक हो जाएगा। वो जैसे ही रसूल खुदा के पास जाने के लिए निकलते हैं, इतने में पीछे उनका बेटा मर जाता है। जब उनको वापस आना होता है तो उनकी ज़ौजा क्या करती हैं, अपने बेटे को एक कपड़े में लपेट के बिस्तर पे लेटा देती हैं और जो है ना अच्छा सा खाना बनाती हैं और ख़ुद भी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद जो ना जब अबू ताहा आते हैं वो अपने शौहर को नहीं बताती हैं कि उनका बेटा इंतकाल कर गया है, बल्कि वो खाना लगाती हैं और खाना खिलाती हैं अपने शौहर को। और उसके बाद वो अपने शौहर के साथ बैठ के खाना खाती हैं और उनकी खिदमत करती हैं। उसके बाद वो ये कहती हैं कि किसी ने मुझे अमानत दी थी और उसने वो अमानत वापस ले ली है, तो क्या अब तुम इस बात से नाराज़ हो जाओगे या फिर गुस्सा करोगे? तो अबू ताहा कहते हैं नहीं, वो तो उसकी अमानत थी, तुमने वापस कर दी, अच्छा किया वापस कर दिया। फिर उनकी ज़ौजा अपने शौहर को ये ख़बर देती हैं कि उनका बेटा इंतकाल कर गया है। फिर उनके शौहर रसूल खुदा के पास जाते हैं और उन्हें ये वाक़या बताते हैं कि मेरी ज़ौजा ने मुझे बताया नहीं, खाना मतलब लगाया और फिर मेरी खिदमत की, उसके बाद जाके मुझे बताया कि उसका इंतकाल हो गया। तो रसूल खुदा इस बात से बहुत खुश होते हैं कि ज़ौजा ने अपने शौहर के साथ नेकी का काम किया और नेकी का काम करने के बाद ये बात बताई। रसूल खुदा खुश होकर फरमाते हैं कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बनी इसराइल में इतनी साबरा खातून भी हैं। तो हमें इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि हमें भी हमेशा सब्र करना चाहिए और जो भी खुदावंद आलम की रज़ा हो उसमें राज़ी रहना चाहिए। आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।